सब्स्टिट्यूशन 50 नंबर से देखेंगे। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू या अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, इसको बोलते हैं एलियन। इन्हें हिंदी अजनबी या विदेश या इसको बोल सकते हैं दूसरे ग्रह का प्राणी। नेक्स्ट है द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, इसको बोलते हैं एलिमोनी। छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता या पैसा देना। नेक्स्ट है अ स्टोरी प्ले पिक्चर इट इज इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इट सिंबल, इसको बोलते हैं एलेगरी, नीति कथा। नेक्स्ट इसमें रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया क्वालिटी सच एज ट्रूथ इविल डेथ, इसको बोलते हैं एलेगरी, नीति कथा। नेक्स्ट है वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर syllable और साउंड या रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, इसको बोलते हैं अल्ट्रेशन या अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है सॉइल डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, इसको बोलते हैं एलोवियम, यानी पानी के बहाव के द्वारा बिछाई गई मिट्टी जो है उसे बोलते हैं एलोवियम। नेक्स्ट है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, इसको बोलते हैं अल्मा मेटर, जहाँ शिक्षा पाई हुआ संस्था को बोलते हैं अल्मा मेटर। 59 नंबर है अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेटेरियोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेंस इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, इसको एल्मेनक बोलते हैं, पंचांग। नेक्स्ट है माउंटेन क्लाइंबिंग यानी एल्पिनिज्म, पर्वतारोहण। नेक्स्ट है अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू डीटी, इसको अल्टर बोलते हैं, वह स्थान जहाँ पर भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियाँ रखी जाती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, इसे बोलते हैं अल्टीमीटर, यानी ऊंचाई मापने का यंत्र को बोलते हैं अल्टीमीटर। द हाइट अबव सी लेवल, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। नेक्स्ट समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, इसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी। नेक्स्ट अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसे बोलते हैं एलुमिनस यानी भूतपूर्व छात्र। वन हु पेज फॉर प्लीजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, अ पर्सन हु नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉन प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट पार्टिकुलर एक्टिविटी, इसको बोलते हैं अमेच्योर इन शौकीन। नेक्स्ट है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार एमैक्सोफोबिया यानी वाहनों का डर। नेक्स्ट है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, इसको बोलते हैं एम्बेसडर यानी राजदूत। नेक्स्ट है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, उभय हस्त यानी दोनों हाथों से लिखने वाला या समान रूप से काम करने वाला। द कैरेक्टर एंड द एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस, इसको बोलते हैं एम्बियंस यानी वातावरण माहौल बोल सकते हैं। नेक्स्ट कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट यानी एम्बिगियस, मतलब संदिग्ध अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। दो चीज़ समझने के बीच इससे कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको संदिग्ध या अस्पष्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग, इसको बोलते हैं एम्बीवैलेंट यानी उभय भावी, किसी चीज़ के बारे में दोहरे मनोभाव वाला विचार, दो चीज़ के बारे में। नेक्स्ट वन हु हैज़ द क्वालिटीज लाइक साइनेस, इसको बोलते हैं एम्बीवर्ट यानी अंतर्मुखी। ये बोल सकते हैं वन हु हैज़ द क्वालिटी लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, यानी शर्मीला भी है और खुलापन भी उतना ही है, इसको बोलते हैं एम्बीवर्ट यानी अंतर्मुखी भी है बहिर्मुख, मतलब दोनों प्रतिहोश में है। नेक्स्ट है वॉक और मूव एट स्लो और रिलैक्स्ड पेस, वॉक और मूव एट अ स्लो और रिलैक्स्ड पेस या टू वॉक एमलेसली, इसको बोलते हैं एम्बल, एम्बल में से धीमी गति से चलना। नेक्स्ट है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, एमिलियोरेट मतलब बेहतर बनाने के लिए सुधार करना। नेक्स्ट है
readily reacting to suggestions and influences, यानी willing to be guided और controlled, इसको बोलते हैं amenable यानी आज्ञाकारी। नेक्स्ट है someone who is friendly and good natured, इसको बोलते हैं amicable, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण। नेक्स्ट है इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, इसको बोलते हैं amicably, मैत्रीपूर्ण तरीके से। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसको बोलते हैं एमनेसिया यानी भूलने की बीमारी। नेक्स्ट एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, इसको बोलते हैं एमनेस्टी या राज क्षमा। नेक्स्ट है नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट रॉन्ग, इसको बोलते हैं अमोरल यानी नैतिकहीन या अनैतिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर, इसको बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर जंतु वह जीव है जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैज़ और हैड वन और मोर लिम्स रिमूव, इसको बोलते हैं एम्प्यूटी, अपंग जिसको बोल सकते हैं। अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड, इसको बोलते हैं एनार्गम, शब्द बदल कर नया शब्द बनाना। नेक्स्ट अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच ए कंपेरिजन में बी बेस्ड, इसको बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी मतलब समानता, ये भी रीजनिंग में पढ़ना है। नेक्स्ट है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, एनालिसिस, ये विश्लेषण जिसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, या अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, इसको बोलते हैं अनार्किस्ट, अराजकतावादी। नेक्स्ट है अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इट इज इन विच देर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, इसको बोलते हैं अनार्की यानी अव्यवस्था और अराजकता। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, इसको बोलते हैं एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान, यानी एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, उसको बोलते हैं एंकर, रेडियो टेलीविजन कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट यानी एंशियंट, प्राचीन। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, इसको बोलते हैं एनेक्डोट यानी लघु कथा। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेट्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, इसको बोलते हैं एनेस्थेसिक, एनेस्थेटिस्ट बेहोशी लाने वाला। नेक्स्ट लाइक अ वीक वोल्ड वुमेन, इसको एनाल यानी कमजोर वृद्ध महिला के समान। लेकिन आ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी बोल सकते हैं इसने घृणा। टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, एनहिलेट मीन्स विनाश करना। नेक्स्ट द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, इसको बोलते हैं एनिवर्सरी, सालगिरह। अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली यानी एन्युटी, वार्षिक भत्ता जिसे बोल सकते हैं। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल यानी अनोमली, जिसे हम लोग बोल सकते हैं विसंगति। नेक्स्ट हुज नेम्स आर नॉट नोन यानी एन अननोन ऑथर, इसको बोलते हैं एनोनिमस यानी गुमनाम जिसे बोल सकते हैं, बेनाम और गुमनाम। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स वजन कम करने के लिए भोजन त्याग की तीव्र इच्छा। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स स्टोरीज इट इज दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक, इसको बोलते हैं एंथोलॉजी यानी साहित्यिक संग्रह। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शास्त्री। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीव्स, एंथ्रोपोलॉजी जिसे बोलते हैं मानव विज्ञान।
दोनों डिफरेंस क्या है? वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड कैसे विकास हुआ उसके हम लोग स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानवशास्त्री। और स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन का जो चला रहा है स्टार्टिंग से, तो उसका ओरिजिन कहाँ से किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, रीति रिवाज परंपरा क्या लोग उसके पर विश्वास रखते हैं, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, मानव विज्ञान। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है एंटिसिपेट, यानी आशा रखना। नेक्स्ट है अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन, इसको बोलते हैं एंटीडोट, यानी बिना विषनाशक। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन या अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन, एंटीपैथी, यानी घृणा या चिड़। वन हु स्टडीज या डील्स एंटिक विच थिंग्स, मतलब वन हु स्टडी या डील्स एंटिक थिंग्स को बोलते हैं एंटिक्वेरियन, यानी पूरा तात्विक। द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एंथेसिस, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट है उसका एंथेसिस बोलेंगे, विपरीत प्रतिवाद बोलेंगे। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, उसको बोलते हैं एंटोनिम्स, विलोम शब्द। नेक्स्ट अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस या पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको बोलते हैं अपार्थेड, नस्लीय भेदभाव। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, इसको बोलते हैं अपार्टमेंट, यानी किसी इमारत के कमरे के समूह को जो फ्लैट जिसको हम लोग बोलते हैं। शोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इसको एपैथेटिक बोलते हैं, उदासीन या भावहीन। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और इंथुजियास्टिक, इसको बोलते हैं एपैथेटिक, उदासीनता। नेक्स्ट लॉस ऑफ अ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं एफेसिया, यानी मानसिक मतलब मस्तिष्क क्षति के कारण समझने या अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होना। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपियरी, मधुमक्खियों के पालने का स्थान को हम लोग एपियरी बोलते हैं। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन अपोलॉजी हैज़ डन रॉन्ग, यानी क्षमा मांगना।